नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के ऊपर। हाइपरटेंशन के बारे में हमने जानकारी ली मेजर जनरल डॉक्टर चरणजीत सिंह जी से, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हाइपरटेंशन के बारे आगे बात करने से पहले हमें हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते ही हैं कि हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करने में, धमनियों में सर्कुलेट करने में, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, वो काम करता है। आर्टरीज के थ्रू वो ऑर्गन्स को ब्लड भेजता है और वेन्स के थ्रू वापस ऑर्गन से हार्ट में आता है। तो ये एक वेस्कुलर सर्कुलेशन है। एक टर्म आपने बहुत कॉमन सुनी होगी, ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर की रीडिंग दो तरह से ली जाती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस पे बात करेंगे। ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे। तो बीट करता है, रिलैक्स करता है, बीट करता है, रिलैक्स करता है, बीट करता है, रिलैक्स करता है। जिस वक्त वो बीट करता है तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारी आर्टरीज में जाता है, और जिस वक्त वो बीट करता है और ब्लड आर्टरी में जाता है तो आर्टरी के ऊपर वो जो प्रेशर, उसकी दीवार के ऊपर, आर्टरीज की दीवार के ऊपर जो प्रेशर डालता है वो, उसको हम बोलते हैं, तो सिस्टोलिक बोलते हैं, जो कि 120 होना चाहिए। और अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के नई रिसर्च के हिसाब से वो लेस देन 120 होना चाहिए। और जिस वक्त हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है पंप करने के जस्ट बाद, उस वक्त जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर होता है उस डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 नॉर्मल होता है। जो स्टडीज कहती हैं वो ये कि बीपी हमारे को एक दफा देख के ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे को दो या दो से ज्यादा रीडिंग लेके उसकी एक एवरेज निकालनी है कि वो कितना है। कोई भी एक्टिविटी करके अगर कोई बंदा आया है तो उसी वक्त रीडिंग लेना ठीक नहीं आएगी। और अगर किसी बंदे ने स्मोकिंग की हुई है तब भी बीपी की रीडिंग सही नहीं आएगी। अल्कोहल इनटेक किया हुआ है तब भी बीपी की रीडिंग सही नहीं आएगी। अगर कोई ड्रग ली हुई है तब भी बीपी की रीडिंग सही नहीं आएगी। सो बंदे को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए और वो तब बीपी की रीडिंग जो है वो असल में मैटर करती है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। डॉक्टर मेजर जनरल चरणजीत सिंह के हिसाब से हाइपरटेंशन जो है स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो जो स्ट्रेस है ना दिमाग के ऊपर, उससे हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि बहुत से मैमल्स जो हैं, जिसमें कि हम भी आते हैं, जानवर भी हैं चार पैरों वाले, और जो स्तनधारी होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे हाथी ग्रुप्स में रहता है, शेर वगैरह ग्रुप में नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। ऐसे ही हम भी मैमलिया में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले हम लोग कबीलों में रहते थे, कभी अकेले नहीं रहे, कबीलों में रहते थे। फिर एक छोटा सोसाइटी बनी, फिर एक शहर, एक गांव बसा, फिर एक शहर बना, फिर ऐसे करके प्रांत बने, फिर देश बने। ऐसे करके हम एक समाज में रहने वाले प्राणी हैं। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम समाज से टूट गए हैं। बंदा अब सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक काम पे जाता है और सर नीचे करके सारा दिन कंप्यूटर या अपने काम पे लगा रहता है। शाम को थक हार के घर में आता है। इवन वो फैमिली के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। तो सामाजिक कार्यों के लिए कहाँ टाइम है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। इंसान जो है वो है सामाजिक बाई नेचर, लेकिन वो समाज से टूट गया। ये बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस की, जो कि हमारे को मेजर जनरल डॉक्टर चरणजीत सिंह जी ने बताई। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये है, हमारा खान पान और हमारा जो झुकाव है, जो फ्राइड चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। उस खान पान की वजह से होता क्या है कि हमारा जो फैट है वो आर्टरीज में जमा होता जाता है। तो आर्टरीज में जब जमा होता है तो वो आर्टरीज की जो डायमीटर है वो छोटा हो गया। जब वो छोटा हो गया तो बीपी बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात एक ले लीजिए, मोटापा। छोटे से एरिया को आपने पानी देना है, 2 मिनट में चला जाएगा। बड़े एरिया को आपने पानी देना है तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उतना टाइम ज्यादा लगता जाएगा। तो यही तरीका है और यही थ्योरी है
हमारे हार्ट की भी। हमारा वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा लास्ट तक पहुंचने के लिए। तो अगर वो ज़्यादा जोर लगाएगा तो मतलब प्रेशर बढ़ गया, तो वो जो प्रेशर है वो कहाँ पड़ेगा, वो आर्टरीज के ऊपर पड़ेगा। मोटापा जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी। डॉक्टर चरणजीत के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे को मोटापा कंट्रोल में करना पड़ेगा, हमारे को स्ट्रेस कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, हमारे को सामाजिक प्राणी बनना पड़ेगा, हमारे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने से जो हमारी आर्टरीज है उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। जब उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है तो फ्लो बढ़ेगा, आसानी से होगा। मोटापा नहीं होगा तो फैट नहीं होगी, फैट अंदर जमा नहीं होगी तो हमारा फिर भी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। 120 mmHg इतना प्रेशर जो है वो आर्टरी के ऊपर पड़ना चाहिए मैक्सिमम। लो जो है वो नई रिसर्च के हिसाब से 80 से कम होना चाहिए। अब फिर वहीं आ जाते हैं जहां हमने बात छोड़ी थी, सामाजिक प्राणी होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। सामाजिक प्राणी हो कैसे हैं? आप हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सुबह डांस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिमाग में पॉजिटिविटी लाते हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस होती है ना वो रिलीज हो जाती है। और इसका जब हम एक कम्युनिटी में करते हैं, नेचर ने हमें सामाजिक प्राणी बनाया है, ठीक है, शुरू से कबीले में रहते थे, और जब हम एक कबीले में खड़े होकर ये सब काम करते हैं ना तो समझ लो कि हम नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो गुण हमारे में कुदरत ने डाले हैं, मदर नेचर ने डाले हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि इकट्ठे होकर डांस कर रहे हैं, इकट्ठे होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने योग्य बात है। तो आप समझ गए कि हाइपरटेंशन का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो है स्ट्रेस से। स्ट्रेस का सीधा सीधा रिलेशन है बीपी से, और बीपी से कई मतलब हाई ब्लड प्रेशर से कई तकलीफें हो जाती हैं। हार्ट की तो हो ही जाती हैं। आपको बता दें कि उस किडनी से रिलेटेड भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। सो आपने देखा कि एक दो छोटी सी चीज़ें करने से हम बिल्कुल ठीक रह जाते हैं। अच्छी डाइट खा लें, एक्सरसाइज कर लें, सामाजिक प्राणी बन जाएं, बातें कर लें, अच्छी बातें कर लें और डांस वांस कर लें, तो क्या ही बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियां लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।